क्या हम वर्ल्ड वार 3 के बिल्कुल करीब खड़े हैं? अगर एक सुपर पावर किसी दूसरे देश के सिटिंग प्रेसिडेंट को किडनैप कर ले तो क्या ये वॉर के बराबर होता है? 3 जनवरी 2026 दुनिया ने जियोपॉलिटिक्स का सबसे शॉकिंग मूवमेंट देखा, जहां पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने वेनेजुला में एक लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया। ये ऑपरेशन के दौरान वेनेजुला के प्रेसिडेंट निकोलस मोटोरो इनकी वाइफ सिला पोर्लेस को यूएस फोर्सेस ने कैप्चर कर लिया। कुछ ही घंटों के अंदर दोनों को वेनेजुला से बाहर ले जाकर न्यूयॉर्क शिफ्ट कर दिया गया, जहां उनके खिलाफ सीरियस एलिगेशन और चार्जेस लगाए गए। अमेरिका ने इसे लॉ इन्फोर्समेंट ऑपरेशन कहा, जबकि दुनिया के कई देशों ने इसे डायरेक्ट इन्वेजन बोला। अगर आप इन दो देशों के जियोपॉलिटिक्स को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। डोनाल्ड ट्रम्प और निकोलस मोदुरो का क्लैश अचानक नहीं हुआ। ये कॉन्फ्लिक्ट सालों पुराना है, जिसमें पावर, ऑयल, पॉलिटिक्स तीनों शामिल। ट्रम्प हमेशा अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी पर चले और उनका मानना रहा है कि ड्रग ट्रैफिकिंग अमेरिका के लिए नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अमेरिका का दावा रहा है कि मोदुरो रिजीम पर इलेक्शन मैनिपुलेशन, डिक्टेटरशिप और ह्यूमन राइट्स से कई वायलेशन होते रहे हैं। वेनेजुला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रूवन ऑयल रिजर्व है, लगभग 303 बिलियन बैरल्स। ये ऑयल ओरोनिका बेल्ट में मिलता है, जो वेनेजुला को जियोपॉलिटिकली एक सुपर वैल्यूएबल कंट्री बनाता है अन्य देशों से। अमेरिका चाहता था कि वेनेजुला का ऑयल सप्लाई स्टेबल और यूएस फ्रेंडली रहे, लेकिन मोदुरो के आने के बाद ऑयल पॉलिसी कम्प्लीटली बदल गई। यही से ही यूएस और वेनेजुला के बीच टेंशन और गहरी हो गई। ट्रम्प के प्रेसिडेंट बनते ही अमेरिका का अप्रोच और ज्यादा एग्रेसिव हो गया। मोदुरो को ऑफिशियली नार्को टेररिज्म से जुड़ा हुआ लीडर लेबल किया गया। सैंक्शन, थ्रेट और मिलिट्री वार्निंग्स ओपनली दिए जाते थे। मैसेज क्लियर था, मोदुरो को गवर्नमेंट से हटाना है। 3 जनवरी 2026 सुबह के अंधेरे अमेरिका ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसका नाम था एब्सोल्यूट रिजॉल्व। यूएस फोर्सेस ने कैरकस के आसपास मल्टी मिलिट्री टारगेट्स पर एयर स्ट्राइक किए। इसके बाद यूएस डेल्टा फोर्स ने डायरेक्ट एक्शन लेते हुए प्रेसिडेंट मोदुरो और उनके वाइफ को उनके सिक्योर कंपाउंड से कैप्चर कर लिया। कुछ ही घंटों में दोनों को अमेरिका के कंट्रोल में आ गए। इस ऑपरेशन के बाद पूरी दुनिया में रिएक्शन आई। रशिया और चाइना ने इसे वेनेजुला के सॉवरेनिटी का वायलेशन कहा। कई लैटिन अमेरिका कंट्रीज ने वार्न किया कि ये फ्यूचर के सबसे बड़ा खतरनाक स्टेप था। क्रिटिक्स का मानना है कि बिना यूएन अप्रूवल के ये एक्शन इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ था। मोदुरो और उनके वाइफ के केस अब न्यूयॉर्क के फेडरल कोर्ट में चल रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में ये एक रेयर मोमेंट था, जहाँ एक सिटिंग प्रेसिडेंट दूसरे देश में ट्रायल फेस करना पड़ रहा है। लीगल एक्सपर्ट अभी डिबेट कर रहे हैं कि अमेरिका का ये स्टेप कितना लीगल था। अब सबसे बड़ा सवाल ये, क्या ऑयल प्रोडक्शन फिर से स्टार्ट हो? क्या वेनेजुला पर सैंक्शन कम होंगी, या ये इंसिडेंट एक और बड़े ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देगा? एक बात क्लियर है, 3 जनवरी 2026 को दुनिया ने पावर पॉलिटिक्स का एक नया चैप्टर देखा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।